ठीक है सर, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिर से एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, आज इसके हम सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखो, मैं आपको वर्ड से समझाऊँ अगर थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ये एक ग्रीक वर्ड है ना, इससे अगर हम ट्राई का मतलब समझे तो आप सब जानते हो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। और अगर हम गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, साइड्स। ठीक, और मेट्री तो आप जानते हो क्या, ज्योमेट्री। 3 साइड्स की फिगर के ऊपर बेस्ड जो ज्योमेट्री होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस कॉन्सेप्ट से आप सीखोगे कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल के आसपास ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल भी एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने जब आपको वीडियो सिखाई होगी उसकी ज्योमेट्री की, जब सिंपल ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें से मैंने एक ट्रायंगल उठाया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम सारे समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो भी ज्योमेट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है जी। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन क्या क्या बातें ज़रूरी हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा सर, 90 डिग्री का होगा। और ये ए बी जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे बेस। ठीक, और ए सी क्या है, इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है सर, और इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या सीखा हमने कि ए बी जो है वो बेस है, ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है, बी सी जो है वो है परपेंडिकुलर। ठीक है सर, 4 बातें हमने सीखी कि एक तो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और 3 साइड्स होती हैं जिसमें से एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल बेसिक बात है। ठीक है, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसके अंदर कुछ रेशियोज होती हैं। क्या होती हैं, कुछ रेशियोज होते हैं जिन्हें हम टी रेशियोज बोलते हैं। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कितनी रेशियो होती हैं, 6। कितनी टी रेशियोज होती हैं, 6 होती हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसिकेंट थीटा और फिर होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है। अब कैसे क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने 6 रेशियो लिखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सेक थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। हम टैन थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। हम कॉट थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया कि सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, cos को sin/cos लिख सकते हैं, cosec को tan को sin/cos लिख सकते हैं और cosec को 1/sin और cot को cos/sin लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर आप यहीं से ऑब्ज़र्व करो तो ये जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब इसको मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, या फिर इसको एक और चीज़ लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक है सर, ठीक, इतनी बात क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे एंगल्स, एंगल्स मेजरमेंट, कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एंगल मेजर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला तरीका एंगल मेजर करने का क्या आता है? पहला तरीका है डिग्री मेजर्स, दूसरा तरीका है रेडियंस मेजर, रेडियन मेजर्स। पहला तरीका डिग्री और दूसरा तरीका रेडियन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब ये सारी बातें मैंने किस में लिखी हैं सर? ये डिग्री में लिखी हैं। अब इसको रेडियन में लिखने की कोशिश करते हैं। रेडियन के में कैसे बदलेंगे? देखो, अगर कभी भी आपको एंगल डिग्री में गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन मेजर्स, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? π/180 से। और जब कभी भी आपको रेडियन मेजर्स में गिवन है और आपको डिग्री मेजर्स में निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे एकदम। रेडियन इज इक्वल्स टू डिग्री इंटू π/180 एंड डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन इंटू 180/π। जैसे आपको 0 डिग्री का निकालना है तो 0 डिग्री क्या है? डिग्री में आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये कहानी चल रही है डिग्री की, आपको कन्वर्ट करना है किस में? रेडियंस में। तो डिग्री की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 0। डिग्री की जगह आप 0 पुट करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो रेडियन भी क्या आएगा? 0। ठीक है, अगर आप डिग्री में 30 पुट करते हो तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो रेडियन कितना आ जाएगा? π/6। अगर आप डिग्री की जगह 45 पुट करते हो तो 45 4 जा 180 होता, तो π/4 आ जाएगा। अगर आप डिग्री की जगह 60 पुट करते हो तो π/3 आ जाएगा, और इसी तरह से π/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रेडियन मेजर को डिग्री में लाना चाहते हो तो इस π/6 को यहाँ पे रख के देखो, π से π कैंसिल, 6 3 जा 18, कंप्लीट कट के क्या आ जाएगा आंसर? 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री आना समझ में आ गया। ठीक है, आप इजीली आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास 270 डिग्री है। ठीक है, 270 डिग्री को आपको रेडियन पे लेकर आना है, तो इसमें पुट कर देना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 270 मल्टीप्लाई बाय π/180, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 3π/2 क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया 3π/2 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है सर, ये आपको एंगल्स को चेंज करना आ गया, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है।